अनअकैडमी लाया है CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, जो कि अभी लाइव है अनअकैडमी पे, जहां पे आपको 10 साल के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने का चांस मिलता है। और ये स्टार्ट है 3 अक्टूबर 2021 से। हर संडे आप इसे लाइव सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हर संडे आपका इससे प्रैक्टिस होता रहेगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट CSIR UGC नेट, जो कि स्टार्ट है आपका 2 अक्टूबर 2021 से ही। लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए, सारे जो मेन हैं आपके CSIR UGC नेट के पेपर्स, उनके लिए इसका भी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड, मेगा ऑफर लाया है अनअकैडमी फॉर CSIR UGC नेट, जहां पे आपको मिलता है 12+2, यानी अगर आप खरीदते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही वैलिड है और ये ऑफर वैलिड है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। दिल्ली ने जो अपना MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला है कि हमें इन क्वेश्चंस पे डाउट है, तो वो हमें मिला है हमारे टेलीग्राम चैनल से और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भी उसमें से एक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ अ प्लाज्मिड ऑफ साइज 3 किलो बेस pair is expected to migrate the fastest during aerosol electrophoresis on a 0.8% aerosol। फर्स्टली तो आपको पता है एग्रोजेल हम जब बनाते हैं, अगर 1% बनाते हैं उसका मतलब होता है कि हम 1 ग्राम को 100 ml जो भी होता है TAE बफर उसमें घोलते हैं। 0.8 बनाना है तो उस हिसाब से आप कर लीजिए 800 मिलीग्राम तो आपको 100 ml में घोलना। तो यही है इसका। हम वो बढ़ाते हैं, परसेंटेज बढ़ाते हैं तो पोर साइज छोटा होता है, परसेंटेज कम करते हैं तो पोर साइज बड़ा होता है। तो लगभग अप्रॉक्स है प्लाज्मिड को रन कराने के लिए। तो हमें पूछा है कि अगर ये जो फॉर्म्स हैं प्लाज्मिड के, सुपर कॉइल्ड फॉर्म्स, ओपन सर्कल, निक्ड सर्कल या लीनियर, इनमें से कौन सबसे फास्ट आगे जाता है। तो जब भी आप इन टाइप के प्लाज्मिड को रन कराते हैं एरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो जो सबसे सुपर कॉइल्ड होता है, सुपर कॉइल्ड फॉर्म जो होता है वो छोटा हो जाता है और इस वजह से वो तेजी से रन करता है। वहीं आप देखेंगे जो देखिए सबसे पीछे क्या रह जाता है, निक्ड सर्कल जो है सबसे पीछे रह जाता है, फिर लीनियर DNA आता है, फिर सबसे फास्ट आगे जो आगे जाता है वो मतलब तेजी से भाग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, उनके बीच में वो क्रॉस करता हुआ चला जाता है। लेकिन जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फंसते हैं और उसमें क्या होता है, आप कह लीजिए जैसे हिंदी में घर्षण बोलते हैं, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे मूव करते हैं। तो जो सुपर कॉइल्ड फॉर्म्स हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा, वो ही आपका तेजी से जाएंगे। और इसका लोग स्टूडेंट्स में डाउट था, पर ये इन्होंने आंसर सही दिया है। सुपर कॉइल्ड फॉर्म जो होता है यही तेजी से भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैंने रेफरेंस दे दिया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 82। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एन एंथर द टेपेटम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। कह रहा है जब डिफरेंशिएशन होता है एंथर का तो उसमें जो टेपेटम होता है वो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। मोस्टली अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं कि टेपेटम जो होता है पैराइटल वॉल से डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है, पर आप जो स्टोरी जानते हैं वो आधी जानते हैं। जब भी जो आपका वो होता है पैराइटल वॉल, उससे जो चीज़ें डिफरेंशिएट होती हैं वो तो उसमें लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंशिएट होती हैं। एंथर वॉल में आप अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बाहर का जो जैसे एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, सबसे बाहर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर होता है, फिर टेपेटम होता है। ये तो कहानी है, लेकिन ये बाहर की तरफ से बोला जा रहा है। अंदर की तरफ से जहाँ पे अगर आप TS देखेंगे जो एंथर का होता है, तो वॉल की तरफ से तो एक टेपेटम का लेयर बनेगा, पर अंदर से जो होता है वहाँ पे जो कनेक्टिव सेल्स होते हैं वो भी उनका रोल होता है उसमें कि वो टेपेटम को बनाते हैं। इसीलिए ये भी ऑप्शन जो इन्होंने दिया है
आंसर की में वो सही है कि बोथ पैराइटल एज वेल एज कनेक्टिव सेल्स प्ले अ पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेपेटम। ठीक है, इसका रेफरेंस आप देंगे, एक बुक है, बढ़िया बुक है, प्लांट रिप्रोडक्शन, सेकेंड एडिशन है, टी पुलिया, लक्ष्मी नारायण और हनुमंथा राव का, उनमें अच्छा से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। पूछा गया है आपसे, रफ्लेशिया नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट फ्लावर्स एमंग एंजियोस्पर्म इज पॉलिनेटेड बाय। यार जो रफ्लेशिया होता है प्लांट, आपको पता होगा लार्जेस्ट फ्लावर है एंजियोस्पर्म में, वो किससे पॉलिनेटेड होता है? लीमर्स करते हैं, एलिफेंट्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, बहुत जगह पे एलिफेंट दिया हुआ है, पर एक्चुअली रफ्लेशिया जो है ये एक फ्लाई पॉलिनेटेड क्या है आपका फ्लावर होता है। ठीक है, और इस पे रिसर्च पेपर्स भी है। देखिए जीनस रफ्लेशिया इंक्लूड अबाउट, इसमें 30 स्पीसीज हैं जो पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स के होते हैं और ये लार्जेस्ट नोन फ्लावर्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो फील्ड स्टडीज की गई है इस पे, जैसे कि रफ्लेशिया प्रिसाई पे, जो मलेशियन स्टेट ऑफ सबाह का एंडेमिक है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू बॉटल होते हैं कैरियन फ्लाइज, जिनका जीनस क्या होता है ल्यूसिला, या वो क्राइजोमिया का वो होते हैं, वो उनका क्या होती हैं पॉलिनेशन करते हैं। इसका बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्लाइज हमेशा याद रखिएगा, एलिफेंट्स नहीं। या ये भी हो सकता है जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अब भी पुरानी ओल्ड बुक्स को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे एलिफेंट ही दिया हो, लेकिन क्योंकि डीयू हमेशा एडवांस चीज़ें पूछता है, इसीलिए आप फ्लाई ही याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका भी आंसर इन्होंने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ब्यूल टू इट्स फ्यूनिकल इज नोन एज। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, हाइलम के जगह पे इन्होंने राइलम लिखा है और करेक्ट आंसर इन्होंने राइलम ही डाला है, पर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जिन्होंने राइलम लगाया है, समझ लीजिए उनका हाइलम ही है, और हाइलम ही होता है जो जंक्शन का कार्य करता है आपका फ्यूनिकुलर और ओव्यूल के बीच में। ओके, नीचे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फ्यूनिकुलस, ये है हाइलम, जहाँ पे आपका ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है ऊपर का पोर्शन। ठीक है, ये भी सही है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 भी आप लोगों ने बोला था, वहां पे दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ कंपोनेंट फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ टारगेट जीन बाय पीसीआर। पीसीआर का साइकिल होता है, उनके स्टेप्स होते हैं, पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर प्राइमर रिलीविंग करता है, फिर उसका एक्सटेंशन होता है एक टेम्परेचर पे, एक्सटेंशन टेम्परेचर पे, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। और यही साइकिल हम 34-35 या जितना डिजायर्ड साइकिल है उस पर चलाते हैं और हमें बहुत सारे अमाउंट में उस जीन का एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट मिल जाता है। उससे पहले आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो कंपोनेंट हैं वो सारे डालने पड़ते हैं। वहाँ पे आपका डीएनए सैंपल रहेगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म का हो, ठीक, प्लांट हो या एनिमल सोर्स हो उसका। उसके बाद जिस जीन को आपको टारगेट कर रहे हैं उसका प्राइमर होगा, फिर अब आपका वहाँ पे टैग पॉलीमरेज होगा, थर्मोस एक्विटिकस जो से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, इस पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेजेस एक्ट नहीं कर पाते हैं और वो टेम्परेचर वो होता है सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक, और फिर ये तो हो गया प्राइमर्स, मान लीजिए आ गए आपके डीएनए सैंपल आ गया, डीएनए पॉलीमरेज भी आ गया, लेकिन आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी तो चाहिए जिससे आपका वो डीएनए बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड भी डालते हैं, जिसको डीएनटीपीज बोलते हैं। ओके, फिर उसमें बफर भी डाला जाता है, बफर डाला जाता है जिसमें MgCl2 वगैरह रहते हैं। तो एंजाइम, बफर, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, ये सब हो गए आपके, DNTP हो गए, प्राइमर हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर दोनों होता है, टेम्पलेट डीएनए हो गया, और कुछ न्यूक्लियस फ्री वाटर डालते हैं जो कि डीएनएज और आरएनएज फ्री होता है। तब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दिया है नॉट इंक्लूडेड एज अ कंपोनेंट, और इसमें इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, बफर ही दे रखा है, जबकि बफर का यूज होता है, बफर का यूज होता है, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर्स का यूज होता है, पर यहाँ पे प्रूफ रीडिंग पॉलीमरेज का यूज नहीं होता है। टैग पॉलीमरेज जो है वो उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। ओके, तो ये प्रूफ रीडिंग ना तो पॉलीमरेज कंपोनेंट है इसका, ना तो डाइडिऑक्सी एनटीपीज, वहां पे डीएनटीपी रहते हैं, डाइडिऑक्सी एनटीपीज नहीं रहते हैं, तो दोनों के दोनों जो है इसके कंपोनेंट नहीं है। सी और डी दोनों के दोनों इसके कंपोनेंट नहीं है। इसके रेफरेंसेस देख लीजिए, सिग्मा एड्रिक एक वेबसाइट है जो कि सबसे अच्छी वेबसाइट जहाँ पे पीसीआर के केमिकल्स हम लोग खरीदते हैं वो, और एनसीबीआई तो आपका रेफरेंस है ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है आपसे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, कह रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जब होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बनता क्या है उससे, एटीपी एंड वाटर, NADH, ऑक्सीजन और ADP। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने NADH बोला है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में NADH, ये तो श्योर ही गलत है। NADH नहीं बनता है, बल्कि NADH और FADH2 का यूज होता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट होते हैं। उनसे इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर प्रोटॉन को इंपोर्ट करते हैं और जो प्रोटॉन गया उससे हम ATP सिंथेसाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स our aim by utilizing the NADH and FADH2 is to the production of ATP, एंड वहाँ पे वाटर भी बनता है। तो ATP बनता ही बनता है, वाटर ना होता फिर भी काम चलता, पर वाटर भी बनता है। ATP तो हमारा मेन जो ग्लाइकोलिसिस है, जब फूड हम क्यों खाते हैं, उसका जब ब्रेक होगा तो ATP के फॉर्म में जो यूजेबल एनर्जी करेंसी है हमारे, उसके फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं और वही हमारा एनर्जी रहेगा। वाटर तो बनता है। यहाँ पे आप साइकिल देख सकते हैं, रेफरेंसेस भी दिए गए हैं NCBI, और ये एक QZBio.com है, वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है ATP सिंथेज होता है। बाकी ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पे NADH लगता है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड पे सक्सीनेट और फ्यूमरेट एक्सेट्रा आके लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, विच वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नोन एज साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो यही दोनों हो गया। अब यहाँ पे ऐसे से मूव कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो कि लास्ट है, यहीं पे ऑक्सीजन का यूज होता है। जो आप सांस लेते हैं, जो आपको ऑक्सीजन जा रहा है, ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ही जाके इसका यूज है एक्चुअली, और यहीं पे ये इसको कन्वर्ट, इसी प्रोटॉन को यूज करके इसको पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जैसे प्रोटॉन पंप होते हैं, प्रोटॉन को फिर से ये ATP जो सिंथेज है, इससे चैनलिंग करा के हम ATP जनरेट कर लेते हैं। तो ATP एंड वाटर। ठीक, तो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि NADH, ये गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर अब 100 पे आते हैं, लास्ट है ये। द साइट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन सेल इज, कह रहा है जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, वो सेल में वो उसका साइट क्या होता है। तो देखिए एनिमल्स और प्लांट में ये अलग अलग है। जो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, वो बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल के होता है, के द्वारा होता है। अल्फा भी होता है, ओमेगा भी होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन प्राइमरीली है। अब मैमल्स में जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों में होता है। लेकिन प्लांट्स और मोस्ट फंजाई में ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है, ये केवल और केवल पेरोक्सिसोम में होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। अब दिक्कत की बात ये है, बॉटनी का ये एग्जाम है, इसमें हम क्या सही मानेंगे, पेरोक्सिसोम होना चाहिए। ओके, और इसके यहाँ पे आप देख रहे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। ठीक, तो ये था। इसका भी जो है आप PDF इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक। आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा है, मतलब जो पार्ट फर्स्ट में था और जो पार्ट सेकंड में, मतलब जितने भी अभी आप तक आपने क्वेश्चन क्लेम किए हैं 17-18 जो मेरे पास पहुंचे हैं, जिन्हें मैं कंपाइल कर पाया हूँ टाइम से, ठीक है, वो हो गया। बाकी 1-2 है, किसी ने कमेंट भी किया था ग्रासलैंड वगैरह, वो उनका कहना सही है, वो भी है। ठीक है, तो देखते रहिए। बाकी अब सभी लोग अपना एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। ज़्यादा लोगों को कंप्लेंट करने की ज़रूरत है नहीं, गाइडलाइन पढ़ लीजिए कंप्लेंट का। उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, कि जो करते हैं उनको मार्क्स मिलता है या किसी भी करने से चलेगा। वैसे किसी भी के करने से चलता है, ये मोस्टली एग्जामिनेशंस में होता है। देख लीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम कह रहा हूँ, ये मतलब सारा प्रोसेसिंग हो जाए आपका। अब जल्दी से आप जो भी DU के बच्चे हैं जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका हो जाए अच्छे से। ठीक, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।